अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भैयाज़ क्रिकेट ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो दोस्तों ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ मेन पवेलियन बिल्डिंग के आगे जो स्टैंड्स बनाए जाने हैं वो किस तरह के होंगे और उनकी लेंथ के बारे दोस्तों कुछ मुश्किलात आएंगी, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फिर दोस्तों चेयर्स के सैंपल के मुतालिक भी बात करेंगे क्योंकि इनका एक सैंपल भी लाया गया और इस बारे क्या होने जा रहा है तफसीली आपको आगाह करते हैं। और फिर आ जाएंगे हमारी रूटीन की अपडेट्स की जानिब, जिनमें कंक्रीट बीम्स की तादाद बताएंगे और डेली रूटीन में कितने बीम्स बनाए जाते हैं ये भी बताते हैं। और फिर इनकी डेडलाइन कौन सी है और मुकम्मल कब तक हो सकते हैं। और साथ के साथ दोस्तों पीसीबी ऑफिसेज वाली बिल्डिंग और बेसमेंट पर भी बात करेंगे और फोर्थ फ्लोर से अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले आ जाएं बेसमेंट के एरिया में। आप जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर टीम्स और ओवरऑल इंटरनेशनल वफूद ने आना होगा, इसलिए इस बेसमेंट की खूबसूरती के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ रूम्स और उनकी वाल्स कंक्रीट की बनाई जा रही हैं और रैम्प्स जो कि बेसमेंट के अंदर मुड़ते हुए आएंगे उनके ऊपर रोड या रोड टाइप शेप देना होगी और ये काम अभी यहाँ पर किए जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों बेसमेंट के जो पिलर्स हैं इनके ऊपर ब्यूटिफिकेशन का काम, जिसमें एल्यूमिनियम क्लाइडिंग वर्क होता है, वो भी किया जाएगा। और इनिशियली रंगो रोगन का काम भी हम आपको अपनी प्रीवियस अपडेट्स में दिखा चुके हैं, लिहाजा ये काम भी तेज़ी के साथ जारी है। और पार्किंग के लिए एक मरबूत और बेहतरीन मयार की बेसमेंट स्टेडियम के मयार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आप दोस्तों आ जाएं पीसीबी ऑफिसेज वाली बिल्डिंग के टॉप से और ये हम आपके साथ नाइट व्यू शेयर कर रहे हैं। ये फर्स्ट फेज़ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही मुकम्मल किया जाना है। इसमें फोर्थ फ्लोर की छत के लिए ये शटरिंग आप देख सकते हैं और यहाँ पर बीम्स वर्क जो कि स्टील से किया जाता है वो काम भी आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि वो भी किया जा चुका है। इस बिल्डिंग के बारे अगर ओवरऑल दोस्तों बात करें तो आप जानते हैं कि ये वाहिद ही ऐसी बिल्डिंग है जो कि अपने प्रपोज 3D मॉडल पर बन रही है। इसके ऊपर मज़ीद बात करें तो दोस्तों जो ग्राउंड फ्लोर है इसके अंदर भी काम किया जा रहा है और आप इस वक्त ग्राउंड फ्लोर में वाल्स बनते हुए भी देख सकते हैं और रूम्स डिवीजन भी स्टार्ट फाइनली कर दी गई है। और ग्राउंड फ्लोर में रैंप्स के अलावा कुछ एरियाज़ बिल्कुल ओपन भी रखे जाएंगे ताकि मेन पवेलियन बिल्डिंग और पीसीबी ऑफिसेज के थ्रू बाहर आने जाने के लिए कनेक्टिविटी रहे। अब दोस्तों ये आप मेन पवेलियन बिल्डिंग के 5th फ्लोर से ग्राउंड का व्यू देख सकते हैं। इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन फजल महमूद इंक्लोयर से राजाज इंक्लोयर तक बिल्कुल वाज़े होती हुई नज़र आ रही है। अब दोस्तों कंक्रीट बीम्स की बात करने से पहले मेन पवेलियन बिल्डिंग के आगे आने वाले स्टैंड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन स्टैंड्स की लोकेशन, तर्ज और दीगर इशूज़ के मुतालिक बात करने से पहले आपके साथ इस पवेलियन का 3D मॉडल शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप सबसे पहले इस पवेलियन के आगे जो स्टैंड्स हैं वो साथ में बनाए जाने वाले कंक्रीट स्टैंड्स के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट पर बनाए गए हैं या दिखाए गए हैं, ये चीज़ आप सबसे पहले नोट कर लें। और इसके अलावा जो इसके ऊपर वाले फ्लोर्स हैं उनके ऊपर भी बालकनीज़ बनाई जाएंगी और आप ये थिनर सीट्स भी अपर एंगल से देख सकते हैं। लिहाजा दोस्तों ये फ्लोर्स बिल्कुल सिमिलर होंगे मीडिया सेंटर वाली बिल्डिंग के। और इधर भी आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टैंड्स बनाए गए हैं और इनके ऊपर छोटी बालकनीज़ भी बनाई गई हैं। अब दोस्तों जो इश्यूज़ हैं उनके बारे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि पवेलियन के आगे कोई पायल वर्क नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये तो क्लियर है कि यहाँ पर स्टील स्टैंड्स बनाए जाएंगे और इनकी शेप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सैंपल की तरह की होगी जो कि पहले इमरान खान इनक्लोयर में बनाए गए थे। और आप जानते हैं कि इनके नीचे पिलर्स जस्ट 10 फीट तक खुदाई करके ही स्टील कॉलम्स उनके ऊपर फिक्स किए गए। और सेम काम दोस्तों ये मेन पवेलियन के आगे वाले स्टैंड्स का भी किया जाएगा। अब दोस्तों जो मसला पेश आना है वो इस तरह के, अगर आप 3D मॉडल में देखें तो ऊपर की 4 स्टोरीज बिल्कुल विजिबल हैं और इन स्टैंड्स के ऊपर हैं, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर है उसका व्यू दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इन स्टैंड्स की अलाइनमेंट के लिए इन स्टैंड्स को एग्जैक्ट फर्स्ट फ्लोर के कॉलम या बीम से स्टार्ट कराना होगा और फिर कुछ इस तरह करके इनके कॉलम्स, पिलर्स और बीम्स आएंगे। और क्योंकि इनकी अलाइनमेंट इमरान खान और फजल महमूद इनक्लोयर के साथ भी करानी है, इसलिए दोस्तों हमें लगता है कि ये स्टैंड्स ज़्यादा आगे लाने के लिए इनका एंगल बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और अगर एंगल ज़्यादा रखा गया तो ये ट्रेंच तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बारे दोस्तों देखते हैं कि क्या प्लान तरतीब दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चेयर्स सैंपल के बारे में। आपको बता दें कि लास्ट वीक ही एक चेयर सैंपल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाया गया।
अब दोस्तों इससे कम से कम ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये चेयर्स किसी पाकिस्तानी कंपनी से ही बनवाई जा रही हैं और सेम लाइक के जैसे स्टेडियम का डिज़ाइन बाहर से आया और बना पाकिस्तानी कंपनीज रही हैं। अब आ जाते हैं चेयर्स के बारे में अपडेट की जानिब। तो आपको बता दें कि बिल्कुल एग्जैक्ट फोल्डिंग चेयर्स इमरान खान इनक्लूयर और फजल महमूद इनक्लूयर में लगाई जाएंगी जैसे कि पहले यहाँ पर लगी हुई थी, और ये भी हो सकता है कि ये पुरानी फोल्डिंग चेयर्स यहाँ पर लगा दी जाएँ। जबकि दोस्तों जो जनरल स्टैंड्स की चेयर्स हैं उनके बारे इतलात यही हैं कि कंक्रीट पर लगाई जाने वाली चेयर्स भी ज़ेर गौर हैं और स्टैंड्स के साथ लगाई जाने वाली चेयर्स पर भी गौर किया जा रहा है। अगर आपको ये स्टैंड्स वाली चेयर्स के बारे में बताएं तो ये दोस्तों बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट और ख़ूबसूरत मंजर पेश करती हैं जब ये स्टैंड्स में मौजूद होती हैं। इंडिया के अब न्यू स्टेडियम्स बल्कि मोस्टली स्टेडियम्स में स्टैंड्स के साथ ही चेयर्स लगाई गई हैं और इनके फ़वाद में एक फ़ायदा ये भी है कि बारिश, धूल, मिट्टी और इनको हीट से भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ये गलने सड़ने से भी बच जाती हैं। अब देखना होगा कि इस बारे भी क्या डिसीजन लिया जाता है। अब दोस्तों कंक्रीट बीम्स के बारे बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ 7 दिन पहले 7 कंक्रीट बीम्स ही मुकम्मल किए गए थे और इनकी सबसे ज़्यादा तादाद हमें राजाज इनक्लूयर में देखने को मिलती है जहां पर 14 के करीब कंक्रीट बीम्स को मुकम्मल किया जा चुका है। अब दोस्तों टोटल में 88 कंक्रीट बीम्स मुकम्मल किए जाने हैं और इनमें से हमारे मुताबिक एग्जैक्ट फासले की वजह से 44 कंक्रीट बीम्स राजाज से फजल महमूद इनक्लूयर तक बनने हैं और अभी तक के काम के मुताबिक 31 बीम्स दोस्तों मुकम्मल किए जा चुके हैं और अगले 3 दिन तक होपफुली मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अब दोस्तों हमारी कैलकुलेशन में एक दिन में 3 से 4 कंक्रीट बीम्स मुकम्मल किए जाते हैं और इमरान खान इनक्लूयर वाली साइड कंक्रीट बीम्स तकरीबन 15 दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिससे ये चीज़ क्लियर है कि 10 से 12 दिसंबर तक हमें कंक्रीट बीम्स बिल्कुल मुकम्मल मिलेंगे, जिसके बाद इनके ऊपर प्लैंक्स इरेक्शन भी स्टार्ट की जाएगी या मे बी राजाज इनक्लूयर से प्लैंक्स इरेक्शन बीम्स के मुकम्मल होते ही शुरू कर दी जाए। लिहाजा दोस्तों ये काम अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंग जारी है और उम्मीद है कि इससे पहले ही ये सारा काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली इसी तरह मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।